ये सबसे अंतिम बात वो ये जो बहुत संस्कृतक बनते हैं, इनका मतलब है कि कम का मतलब केवल आना ही होता है, जाना नहीं होता है। जो वो पाखंडी लोग हैं वो करते हैं संस्कृत के वर्ज शब्द का अर्थ आना। तो मैं उस पाखंडियों से कहना चाहूंगा जो गधे पर बैठकर चिल्लाते हैं, तो इनसे कहना चाहूंगा कि ऐसा शब्दकोश ला के दिखा दो हमें हमारे को जिसमें वर्ज का अर्थ केवल और केवल आना लिखा हो, जाना ना लिखा हो, तो हम मान लेंगे कि वर्ज का अर्थ आना होता है। ये तो दिखा सकते हैं ना वो लोग। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने काफी प्रमाण दे के, प्रूफ दे के उस चीज को सिद्ध भी कर दिया कि वर्ज का अर्थ जाना होता है, आना नहीं होता। और वर्ज के आगे उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ में डिफरेंस चेंज हो जाता है। वो वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने। और राम राम दोस्तों, मैं आपका शुभम शर्मा हरियाणवी। तो मैं फिलहाल पहुंच गया हूँ राजस्थान में। जो त्रिलोकी दास जी हैं, इनके साथ आज आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करेंगे। जो लोग पखंडी हैं उनके बारे में कुछ आज बातें करेंगे, जो यूट्यूब पे आते हैं और अपना ज्ञान उल्टा बताते हैं, गीता का ज्ञान उल्टा बताते हैं, जैसे वेदों का अर्थ गलत बताते हैं। क्या आज त्रिलोकी दास जी हमें आज आपको सभी दिखाएंगे कि जो ये नकली जो पखंडी है इनका क्या मेन उद्देश्य है। तो राम राम जी, सभी को सत साहेब। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे शिवांश जी है, आपने पता है भी शिवांश जी में जो ज्ञान देता है संत रामपाल जी महाराज, जो ज्ञान बताता है, जो शिवांश जी बताते हैं कि वो गीता जी का अर्थ मतलब गलत बताता है। क्या शिवांश जी सच बोलते हैं या फिर वो झूठ बोलते हैं? इसमें एक बार हमारे दर्शकों को बताओ। जी सर नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि जो शिवांश जी है वो 100% झूठ बोलते हैं। उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं। जैसे कि उनका वीडियो में देख रहा था कुछ दिन पहले, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी का एक शब्द है, तो उसको लगाकर वो वीडियो दिखा रहे थे। उसमें शब्द में बोला गया है कि आजा बंदे शरण शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। तो उस व्यक्ति की बुद्धि इतनी मलिन है, उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि जो वाक्य बोला जा रहा है या वो वाक्य उसको समझ में नहीं आता कि क्या है, इसका अर्थ क्या है क्या नहीं है। उसको ये तक नहीं पता कि आ और जा और आ जा के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो ये तो मेरे ख्याल से प्रथम कक्षा का बालक है वो भी इसको भली भांति अच्छी तरीके से पहचानता होगा, जानता होगा कि आ का मतलब होता है आना, जा का होता है जाना, और आजा का होता है आना। तो उस व्यक्ति का जो बुद्धि है वो शायद प्रथम कक्षा के बालक से भी गिरी हुई है। और उसी के साथ जो उसको फॉलो करने वाले हैं, उसके जो फॉलो करते हैं उसको वाह वाही कर रहे हैं, उन लोगों की बुद्धि तो आपको पता ही होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके की होगी। तो जो व्यक्ति शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाता वो हमें क्या संस्कृत पढ़ाएगा, वो व्यक्ति क्या हमें संस्कृत सिखाएगा। वो उसका अर्थ का अनर्थ ही करना आएगा, वो अर्थ का अनर्थ ही करेगा। वो ना तो संस्कृत जानता है ना कुछ और। जिस व्यक्ति को आ जा और आ जा और आजा के अंदर डिफरेंस नहीं पता, और साथ में ये पूछता है कि इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, तो भाई को बता देना चाहता हूँ कि आ का मतलब होता है कम, आओ, और गो का मतलब होता है जाना, और आजा का मतलब होता है कम ऑन। तो इसी के साथ और भी कुछ कुतर्क करता है वो। तो मतलब कि जो वो वर्ज का जो मतलब है वो उल्टा अर्थ बता रहा है उसका, मतलब उसके ठीक से बताता नहीं है, वो लोगों को गुमराह करता है। आपका कहने का मतलब ये है? तो सही मतलब क्या है वर्ज का, तो हमें बताइए सर। सर पहले तो मैं आपके द्वारा पूछे गए वर्ज शब्द पे आना चाहूंगा। जो कि वर्ज शब्द है उसका अर्थ होता है जाना। संस्कृत के अंदर आप देखोगे तो उसका अर्थ होता है जाना। संस्कृत के किसी भी शब्दकोश के अंदर देखोगे तो उसका अर्थ होता है जाना। और यहाँ तक कि और जो वो पाखंडी लोग हैं वो करते हैं संस्कृत के वर्ज शब्द का अर्थ आना। तो मैं उस पाखंडियों से कहना चाहूंगा जो गधे पर बैठकर चिल्लाते हैं, तो इनसे कहना चाहूंगा कि ऐसा शब्दकोश ला के दिखा दो हमें हमारे को जिसमें वर्ज का अर्थ केवल और केवल आना लिखा हो, जाना ना लिखा हो, तो हम मान लेंगे कि वर्ज का अर्थ आना होता है।
ये तो दिखा सकते हैं ना वो लोग। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने काफी प्रमाण दे के, प्रूफ दे के उस चीज को सिद्ध भी कर दिया कि वर्ज का अर्थ के जाना होता है, आना नहीं होता। और वर्ज के आगे उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ में डिफरेंस चेंज हो जाता है। वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने और प्रूफ भी कर रखा है, काफी प्रमाण भी दिखाए हैं, पर वो लोग मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि सर मैं कहना चाहूंगा, ये इस तरीके के लोग होते हैं ना, जो ये सामाजिक कीड़े होते हैं, जो समाज के अंदर कीड़े हैं, तो इस तरीके के लोग हैं। तो सामाजिक कीड़े हैं, तो इनसे बचने का यही है, उद्देश्य है कि जो आप स्वयं को ग्रंथों को जाने, स्वयं पढ़े, इनके चक्कर में ना पड़े। ये सर मांगने खाने वाले हैं, क्योंकि इसका किसी के आत्म कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। सर मैं वीडियो